वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त अब हमारे साथ मौजूद है नुसरत वाहिद साहब, फॉर्मर एमएनए पीटीआई से, और तैमूर तालपुर सूबाई वजीर सिंध हैं जी। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को ज्वाइन करने का। सबसे पहले नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी जस्ट ये अपडेट हमें मिली है कि परवेज इलाही साहब की जानिब से कल एतमाद को वोट लेने का चांस अब खत्म नजर आता है, क्योंकि पंजाब असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी हो गया है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे नून लीग से। वो ये भी कह रहे थे कि जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाती है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने के बाद वजीर आला का टेक्निकली ये आईनी राइट नहीं बनता कि वो अब फिर इजलास को मुअख्खर कर सके मजीद। और ऐसे ही कौमी असेंबली में भी हुआ था जब खान साहब के खिलाफ वोट मोशन मूव की गई थी नो कॉन्फिडेंस जी। तो अगर देखें, कानूनी तौर पे मैं कानून की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर कानूनी तौर पे ये चीज है कि उसको मौका नहीं किया जा सकता, तो फिर वो लीगली उसको वापस कर देंगे और वो उसी तरह होगा। असेंबली उनकी उसी तरह शुरू हो जाएगी जैसे कि चल रही थी। क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि आईनी तौर पे ये बात गलत है कि आप चलती हुई असेंबली को मौखर कर दें, सही। तो अगर ये आईनी तौर पे गलत है तो उसको दोबारा से शुरू कर दिया जाए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, जिसे कहना चाहिए कि सही। जरदारी साहब वहां जाके बैठ गए हैं, बिल्कुल उसी तरह सिंध हाउस की तरह, जिस तरह वहां पे खरीद फरोख्त हुई, जिस तरह हमारे कारकुन खरीदे गए, आपको पता है क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ऑल्दो उसकी नौबत नहीं आई कि हमारे जो पीटीआई के एमएनए थे वो वोट देते, क्योंकि इन लोगों के पास उससे पहले ही बहुत ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। जाहिर है 13 पार्टीज थी, जब वो इकट्ठी होके एक आदमी के खिलाफ खड़ी होंगी तो फिर क्या होगा। जाहिर है कि ये लोग जीत गए, इनका नंबर ज्यादा था और सही। हम लोग चले गए अपने अपने घरों को। सही। इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी पार्टी जिसके पास नंबर ज्यादा है तो वो सस्टेन करेगी, और जिसके पास नंबर नहीं है वो घर चली जाएगी या असेंबली कंटिन्यू करेगी। इसी तरह होगा, इसके अलावा तो और कोई दूसरी सिचुएशन है नहीं। बनिस्बत इसके कि ये वही जरदारी साहब वही खेलना दोबारा शुरू करें कि वो हमारे कारकुनों को खरीदना शुरू हो जाए। और आप जानती हैं पैसे में बहुत ताकत है, और बहुत अच्छे अच्छे जमीर के लोग जो हैं वो बिके जाते हैं, और ठीक। फिर वो कहते हैं कि हमने जमीर की आवाज पे लब्बैक कहा और हम उस तरफ चले गए। सही। तो ये इतनी सी तैमूर बात है। तालपुर की तरफ भी जाती हूँ। डन हो गया, आपका भी मौके आ गया। तैमूर तालपुर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, लाउड एंड क्लियर। तैमूर तालपुर साहब, बहुत बड़ा सवाल और बहुत आसान से सवाल है मेरा आपसे। जब कौमी असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई थी खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। उस वक्त आप लोग जो है वो इस्लामाबाद में जाके डेरा डाले हुए थे, और इस वक्त जो है वो सारे लाहौर जाके डेरा डाले हुए हैं। अभी लेकिन इत्तलात ये आ रही है कि जी परवेज इलाही साहब की जानब से जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो भी मोहतरमा बात कर रही थी जी। कुछ होने है और कुछ होगा और फिर हम वहां पे जाएंगे, तो ऐसा कोई होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें नंबर गेम अपनी बनानी थी वो नंबर गेम बन गई है। और ना ही कहीं कोई पैसे का इस्तेमाल हुआ है और ना ही कहीं हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अच्छा, नंबर आप गेम अगर ये बन गई करें, है? ये नंबर गेम पूरी हो गई है? आपके ख्याल से प्रेसिडेंट जनरल साहब हाँ। कच्ची गेम उन्होंने कभी खेली है, या ऐसे कभी हुआ है कि उन्होंने किसी चीज में हाथ डाला हो ना हो? तो जब हर चीज पक्की हो गई उसके बाद ही हमने कहा कि आप जाके और ये डाल दें सीएम और स्पीकर के खिलाफ। सही हो गया। ठीक है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की हुकूमत होगी इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर भी। और एक और मैं आपको बिफोर टाइम की खबर बता दूं हाँ दे दे, जल्दी कि से बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे दें कोई। मैं इसीलिए आपको मैं आपसे ये पूछ बता रही दूं हूँ। कि आपको चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि पीटीआई का भी एक नया धड़ा केपीके में के खिलाफ होके और एक नया ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा। जी जनाब। कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा तैमूर, ये भी बताइएगा कि जो अभी जो अब टैक्टिक इस्तेमाल की गई है परवेज इलाही साहब की तरफ से, जो पोस्टपोन कर दिया गया है असेंबली का सेशन जुम्मे तक,
तो अब क्या नया मूव होगा? मेरे ख्याल से अब मजबूरन शायद गवर्नर पंजाब कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जरा ठंडा ठंडा खेलें, क्योंकि जब हमारी गेम बन गई है तो इनको 2 दिन बढ़ा दें या 4 दिन बढ़ा दें या हफ्ता बढ़ा दें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा मकसद था, जो मैं करना था, जो हमारी नंबर गेम थी, उसमें हम कामयाब हो गए। तो हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन काम भी किया जाए, उसके अलावा कोई जल्दबाजी नहीं की जाए। ये इजलास होगा और अगर जरूरत पड़ी तो पीडीएम कोर्ट में भी जाएगी और इजलास जरूर होगा। 2 दिन आगे होगा या 2 दिन पीछे होगा, नो कॉन्फिडेंस जरूर होगा। और आप ये भी समझ रही होंगी जो नो कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? वो इसीलिए नो कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ अब लोग नहीं है, अब उनका नंबर जो है, फिगर जो है, वो खराब हो गया है। प्लस जो नई नई बातें, इंकशाफात रोज होते रहते हैं इमरान खान के बारे में, कभी उसके हार की चोरियां, कभी उसकी घड़ियों की चोरियां, कभी उनकी पिंकी साहबा की चोरियां, और अब तो बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी आ गई। था लोगों का बहुत दिल खराब हो गया इमरान नियाज़ी से। उसकी असलियत जो कि अमेरिका के किसी कोर्ट में निकली थी, उसके बच्ची के बारे में, वो भी सारी, और अब जो लेटेस्ट ऑडियो लीक सब लोग सुन रहे हैं, उसके बाद उसकी असल हकीकत इमरान नियाज़ी की सबके सामने आ गई है। अच्छा तैमूर, एक चीज और आपसे पूछूंगी, फिर नुसरत साहिबा आपकी तरफ वापस आऊंगी। तैमूर, ये बता दें कि अगर लेट्स सपोज के ये जो आप कह रहे हैं कि नंबर गेम जो हो गया है पूरा, उसके बारे में थोड़ा सा ये बता दीजिए कि नंबर गेम का जो मामला है उसमें एक चीज तो ये कि कोई पार्टी पॉलिसी से हटके जो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक प्रेसिडेंट सेट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं 20। तो अभी यहाँ क्या टेक्निक इस्तेमाल हो रही है फिर? ये फिलहाल तो मैं आपसे नहीं डिस्कस कर सकता, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या जिसके खिलाफ हमारा कोई भी इदारा है हमारे कोर्ट। अच्छा, नुसरत दाइद साहब आपकी तरफ आती हूँ। तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं दे वेरी कॉन्फिडेंट, नंबर्स पूरे हो गए हैं, नंबर्स पूरे होने का क्लेम कर रही है पीपल्स पार्टी। इनफैक्ट वजीर आला जो है उसकी डिसीजन जो है जदाई साहब, और कल भी आ रहा था कि जी पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है मुमकिन तौर पे, और करेंगे मिलके नवाज शरीफ साहब के साथ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। तो अब क्या पीटीआई को कोई डर है या पीटीआई के पास भी नंबर्स पूरे हैं वो समझती है? देखिए, हमारे नंबर पूरे से ज्यादा हैं, पूरे से बिल्कुल ज्यादा ये है? पक्की अच्छा, बात आप कह रही है जी। पूरे से ज्यादा है, ओके, जी, आई सी, ठीक है। लेकिन मसला सारा यही है कि अगर ये अंदर ही अंदर वही सिंध हाउस वाली गेम खेल रहे हैं तो उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जाहिर है इनकी गेम जो होती है वो पैसे की गेम होती है, और पैसा एक ऐसी पावर है जो अल्लाह ने कहा है कि दुनिया में 3 चीजें हैं जिनसे इंसान को, अच्छे इंसान को बचना चाहिए, जन, जर और जमीन। तो उसमें जर की हैसियत दूसरे नंबर पे। तो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह लोग अवॉइड करेंगे जब एक ऑफर आती है आपको 22 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। तो एक इंसान को लगता है कि मैं क्या, मेरी पूरी नस्लें संवर जाएंगी। हालांकि वो संवरती नहीं है, बल्कि बिगड़ जाती है। शक्लें नहीं बिगड़ती, उनके कैरेक्टर बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी ये लोग गेम खेल रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हों जो इनकी साइड पे चले जाएं और हम लोग हार जाएं, लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा करेंगे इस बात पे अल्लाह का कि शुक्र है कि आज भी हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं, आज भी हम पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं, आज भी हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अब जो इन्होंने दूसरी तीसरी चौथी बात की है कि खान साहब के करेक्टर के ऊपर और घड़ी के ऊपर और फलां के ऊपर, फलां के ऊपर, अभी लाहौर कोर्ट ने ये कह दिया है कि जब से 1947 से लेके अब तक जितने तोशाखाना के तोहफे आए हैं जी। और उनका क्या क्या हशर हुआ है उसके बारे में बताया जाए। तो वो जब बताया जाएगा तो फिर हम पूछेंगे कि घड़ी और उसकी औकात क्या है। दूसरे एक खान साहब के कैरेक्टर के ऊपर ये लोग जिस तरह नून लीग के सोशल मीडिया का काम है हमेशा से कि वो यहाँ से कुछ जोड़ा, वहां से कुछ जोड़ा, जोड़ जोड़ के वो लेके कोई वीडियो, कोई ऑडियो, इस तरह की चीजें बना लेते हैं। तो इस पे इनको कम से कम पीपल्स पार्टी वालों को इस बात पे बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए और उनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि बीवी के साथ इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, नुसरत भुट्टो के साथ इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। ये इनका तरीकाकार पुराना है। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है वो ये कि बेटी बनाती है वीडियो और बाप अप्रूव करता है या ऑडियो। तो ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का खानदान है, किस किस्म की वो है जो पाकिस्तान के ऊपर रूल करते रहे। इंशाल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये लोग हुकूमत में आए या कोई इस तरह की चीज हो। बेईमानी से, चोरी से, डाके से या किसी और भी ऐसे गलत मीन से आप आ जाते हैं
तो आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े लोग हो गए, बहुत अच्छे लोग हो गए। तो ये तो अपने ज़मीर को खुद झाँकने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं और क्या हैं। एक आदमी जो सारी उम्र तकरीबन यूरोप में शुरू के 30 साल उसने गुज़ारे हैं और वहाँ पे किस किस्म का माहौल होता है, उसमें अगर उसने कोई इस तरह की हरकतें कर दी, तो हमारे यहाँ कौन-सा इस तरह के लोग नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 6 या 7 शादियाँ की हैं। आज बता रही हूँ मैं, लाहौर में पुलिस वाले की बीवी को डिवोर्स दिला के 3 बच्चों की माँ लाहौर में जाके उससे शादी की। तमीना खैर कौन है? उसके अलावा और पता नहीं कितनी औरतें आई और गई, या उनके बेटे, या मतलब आप किस की बात करें, किस करैक्टर की बात कर रहे हैं ये लोग? इनमें से कौन है जो दूध का धुला हुआ है? आम पाकिस्तानी जो जरा सी पोस्ट उसकी ज्यादा उससे मिल जाती है, किसी अहम ओहदे पे चला जाता है, वो इसी धंधे में लग जाता है कि लड़कियों को वर्गलाओ, औरतों को वर्गलाओ, और वो भी वर्गलने के लिए बिल्कुल तैयार होती है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा होता है, उनको स्टेटस नजर आ रहा होता है, उनको उनका ख्याल होता है कि शादी बदनाम से शादी कर लेगा। तो ये वाली चीज, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। हम ओके। में से हर इंसान जो है गुनाहों में लुटा हुआ है, जिसे कहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें माफ करे और हमें आमीन। सीधे रास्ते पे चलाए। सिर्फ इतना मैं कह सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनियावी गेन है ना ये, इसके लिए आप लोग इतना इतना गंद खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर वजीर आजम भी आपका आ गया है? तो वजीर आजम पाकिस्तान को कहां ले जाके डुबो दिया है, मुझे बताएं। 0% पे इकोनॉमी चली गई, रेमिटेंस खत्म हो गई, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारे किसान बेचारे बिल्कुल खत्म हो गए। क्या और क्या मिलेगा आपको पाकिस्तान से? निचोड़ के तो खा लिया है सब कुछ, अब उसके अलावा और क्या चाहिए? सारा पाकिस्तान के आपने हर चीज बेच के खा ली है। अब होटल रह गया था, उसको बेच दिया है। जो पीआईए है उसको एक किस पहले बेच दिए कतर को, अब दूसरी अब बेच है, जिसमें हमारे पीआईए के स्टाफ आधे रह जाएंगे। स्टील मिल की तैयारी मुकम्मल है, बाकी और जितनी चीजें, मोटरवेज हैं, रेडियो पाकिस्तान है, पे टीवी है, सब कुछ तो आप लोग गिरवी रख रहे हैं। और क्या करेंगे भाई इस पाकिस्तान के साथ? ठीक। अब सिर्फ अल्लाह से एक वो है आसरा कि वो आएगा और वो संभालेगा इस पाकिस्तान को, क्योंकि हम तो नाकाम हो चुके हैं। एक आदमी जो इतने 1000 साल बाद हमें मिला था, जो पाकिस्तान को लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, उसको हमने उठा के मार दिया। 4 गोलियां उसको लगी हैं, उसके बावजूद वो जिंदा है। अल्लाह कहता है ना, मारने से बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, जिंदगी दे। मैं कहती हूँ वो लेके चले पाकिस्तान को। मैं हूं या ना हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। ओके, बस वन पाकिस्तान लास्ट। आगे जाना चाहिए। ये जी। इनको ख्याल रहना चाहिए कि आप जितना मर्जी कमा लें इस पाकिस्तान से, सारी इज्जत पाकिस्तान की है, सारा पैसा पाकिस्तान का है। इस पाकिस्तान को बचाना हर एक का फर्ज है, चाहे वो जरदारी है। शहबाज शरीफ वालों से मैं बिल्कुल कोई तवक्को नहीं करती, सही। मैं लेकिन पीपल्स पार्टी कम से कम वो पार्टी है जिसके ठीक हो गया। मैं एटम बॉम्ब का उन्होंने रखा था डैम, उनके जमाने में थोड़े से पहले बने थे। बाकी और बहुत सारी चीजें जो भुट्टो ने की थी, उसको मैं लेके आगे मैं चलें। मैं मैं बस खुदा वन का लास्ट वास्ता। कमेंट तैमूर साहब से ले लूं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बस तैमूर साहब, वो पंजाब असेंबली में बात करिए, नंबर पूरे से भी ज्यादा हैं, बहुत जो है मुतमईन है, पूरा एतमाद है। फवाद साहब भी कह रहे हैं 190 नंबर है उनके पास। तो सुबह को पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। तैमूर साहब की आवाज नहीं आ रही। तैमूर साहब की आवाज जरा दें। जी तैमूर साहब क्या कह रहे हैं? आपकी तरफ से थोड़ी सी आवाज भी कट रही है। तैमूर साहब आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां सिग्नल्स आ रहे हो प्रॉपर। जी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये कह रहे हैं। जी जी तैमूर साहब। नहीं, वी आर अनएबल टू हेयर यू। आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों मौजूद मेहमानों का, नुसरत भाई साहब आपका, तैमूर तालपुर साहब आपका, जुबैर साहब उससे पहले थे, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने है नंबर गेम्स किस तरफ जाएंगे। नंबर गेम्स किसी भी तरफ जाएं, लेकिन बात और हकीकत यही है कि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आज भी इसी तरह मुल्क को लूटेंगे, खसूटेंगे, खाएंगे, मौजे करेंगे, तो फिर मुल्क किसी तरफ नहीं जा सकता एक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से ज़बू हाली का शिकार है वैसे ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।